ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रहे, कभी भी पूछ लो, बात आ जाएगी उसके दिमाग में। अब नाना प्रकार की क्रियाओं से ब्रह्मचर्य का नाश करे, अपने उद्देश्य का नाश करे, तो फिर यही बातें होती जो आप कह रहे हो। कक्षा 9 पढ़े, व्याकरण नहीं पढ़े, शास्त्री नहीं पढ़े, कहीं दूसरी जगह ऐसे नहीं गए कि बैठ के सत्संग सुन के और सीख के बोल रहे हैं, तो भगवद आश्रित हो जाओ सब। अब आप खुद समझना हमारी बात को, आप खुद अपना नाश कर रहे हैं। ब्रह्मचर्य का नाश, वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं और उनको सलाह भी ऐसी मिलती है कि हम जैसे बोल रहे हैं ब्रह्मचर्य के लिए, डॉक्टर और आपको जो इधर सांसारिक प्रोत्साहन देने वाले हैं वो आपको सलाह देंगे। हमें तो अंग्रेजी का शब्द नहीं याद है, फ्रस्ट्रेशन। हाँ, और यही जो स्टेशन कह रहे हैं गाड़ी स्टेशन से अलग कर दो तो बोले तुम बहुत शांत हो जाओगे और फिर अपने काम में लो। देखो कैसा उपदेश दिया जा रहा है कि वो, तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है जैसे लोग कहते हैं ना, पता नहीं कौन, ऐसा कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, स्वीकार करते हो हमारी बात कि इसमें आपको संशय है? हाँ, तो आप देखो, हम आज ही सत्संग में बोल रहे थे, हमारे रक्त का स्वभाव है ऐसे, जैसे कट जाए ना तो उसका स्वभाव थोड़ी देर में गाढ़ा होने की कोशिश करेगा। यदि कहीं फ्लो वाली नस कट गई तब तो आपको वहां डॉक्टरी की जरूरत है। अगर ऐसे कहीं त्वचा में ऐसे, तो उसका स्वभाव गाढ़ा हो जाना, वो थोड़ी ही देर में वो अपने आप को बांध लेगा, क्योंकि रक्त का एक स्वभाव होता है। अगर वो बाहर किसी तरह भी आया तो ठंडा होकर गाढ़ा हो जाएगा, वो रोक लेगा। इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग भी है। और परिणाम क्या होता है कि फिर वो संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित हो जाते हैं, क्योंकि इसका परिणाम यही है। या तो आपको, और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अब उस प्रश्न का क्या होता है और उसके लिए क्या सलाह? आप सही ढंग से रहो, अच्छा खाओ पियो, थोड़ा व्यायाम करो, सबके प्रति पवित्र भाव, अभी आप आनंद में आने लगोगे। और जैसी आदतें आजकल हो रही, आनंद वाली तो है नहीं, तो पतन वाली ही है। 4 दोस्त मिलते हैं, मदिरा पान करते हैं, गांजा और तो और क्या ड्रग्स फ्रग्स। अब बताओ क्या होगा? आप इतना विष डाल रहे हो अपने अंदर, इसलिए विषैली चीजें डाल रहे हो, ऐसी गंदी आदतें डाल, आपका जीवन क्या होगा? कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है मनुष्य शरीर से, जबकि ये देव दुर्लभ देही है भगवत प्राप्ति, इसके साथ कैसा? तो बच्चों को ना तो सत्संग मिल रहा है, ना शास्त्र स्वाध्याय मिल रहा है, ऐसा ही संग मिल रहा है जो पतन का कारण क्या हो रहा है। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे हो और शराब पी के नाली के कीड़े की तरह पड़े हो, माता पिता का अपमान कर रहे हो, मनमानी व्यभिचार कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई क्या हुआ? पढ़ा लिखा भाई, विद्या तो वही जो विनय, पवित्रता, शालीनता, सभ्यता, नम्रता, ये तो सद्गुण विद्या में आज की रह नहीं रहे। पढ़े लिखे माता पिता को ऐसे डांट देते जैसे कोई नौकर से बात करता है, हम स्वतंत्र हैं। अरे विषयों के गुलाम तो कब स्वतंत्र हो गया? स्वतंत्र तो परमहंसजन होते हैं, जिन्होंने इंद्रियों को अब जीत लिया और भगवद आनंद में मस्त हो, वो स्वतंत्र है। इंद्रियों के गुलाम तुम स्वतंत्र हो, जो विषय जब चाहता है तुम्हें गिरा, तुम स्वतंत्र हो। माता पिता, गुरु, शास्त्र, इनकी परतंत्रता स्वीकार करने वाला ही स्वतंत्र होता है। ये मनमानी आचरण जो आजकल समाज में विस्तृत हो रहे हैं ना, ये पतन, अशांति और पाप का कारण बनते हैं, जो बहुत हानिकारक है। तो बच्चा सावधानी से रहो, जो बचा है उसको संभाल लो। जीवन जब से ज्ञान हो जाए तब से अपने को संभाल ले। भाई पूर्व में गलती हो गई, आगे सुधार लेते हैं। जितना आवश्यक है भोजन, उतने आवश्यक है व्यायाम। ये जैसे नवयुवक जन है ना, व्यायाम करना चाहिए। शरीर स्वस्थ है, बुद्धि प्रसन्न है, जिसमें अब तो क्या व्यायाम होता है, सुबह तक सोए, चाय पिए, गंदे आचरण किए हैं तो शरीर में दम है नहीं। व्यायाम क्या करें? व्यायाम जरूर करो, अगर ना करते हो तो शुरू करो 5 मिनट से। 5 मिनट, हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी, अगर हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, जब से सुधी संभाला हो 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना और भी आसन व्यायाम 45 मिनट।
ब्रह्मचर्य ऐसे थोड़ी रह जाता है कि ऐसे खाओ पियो ब्रह्मचारी रह जाओगे, नहीं। 45 मिनट व्यायाम करके पूरे वृंदावन की परिक्रमा करके अपने ठाकुर की सेवा गुरु जी के 2 बजे प्रसाद खाते थे मांग करके, चाय नाश्ता सब कुछ ले 24 घंटे में ब्रजवासियों का 2 बजे प्रसाद खाते थे। ये तो आज रोक दिया है तो श्री जी ने सुविधा दे दी, नहीं तो जी ही नहीं पाते। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो आप देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा हो, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं, काम को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, लोभ को आप जीत रहे हैं आप बलवान हैं, दूसरा कोई बीमार पड़ा है आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए, बस हमारा शरीर सुखी रहे, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान बनो।